मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। इस बार जो विषय लेकर के आया हूं कि क्या जम्मू कश्मीर में फिर से दोबारा अनुच्छेद 370 लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के लिए जो भारतीय संविधान में एक विशेष अनुच्छेद पूर्व में था, तो इसका एक शब्द में उत्तर जान लीजिए, बिल्कुल नहीं। अब यह संभव नहीं है, क्योंकि अब इतना आगे बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर कि अब इस पर बिल्कुल संभव नहीं है। हाल फिलहाल में एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बयान आया था कि यदि कांग्रेस जीतती है, सत्ता में आती है, तो फिर अनुच्छेद 370 लाए जाने पर विचार किया जाएगा। ये एक पाकिस्तान पत्रकार को उन्होंने बोला, ये बताया, और लेकिन वास्तविकता में ये और कुछ नहीं थी। उसका मूल कारण यह था कि दिग्विजय सिंह अब भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब उनकी छटपटाहट यह है कि किस तरह से अपनी किसी उलझुल बयान को दे करके और फिर कुछ अपनी प्रासंगिकता बनाई जाए और कुछ टीआरपी बटोरा जाए, या कुछ उनको प्रसिद्धि मिले, कुछ उनको ख्याति मिले। 7 वर्ष तक जो सत्ता के मलाई से जो बाहर वो रहे, सत्ता का जो स्वाद उन्होंने नहीं चखा, वही उनके अंदर ये उभर करके आई थी। शायद उनका भी मन मानता है कि अब ये संभव नहीं है। अब आता है कि अनुच्छेद 370 था क्या, क्यों ये जम्मू कश्मीर को दी गई थी, किन परिस्थितियों में ये मिली थी जम्मू कश्मीर को, तो ये जान ले। सबसे पहले तो ये जान ले कि भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो उस समय जिसमें भारत आजाद हुआ था, तो उसके बाद एक घटना यह हुई कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल जब जाने लगे, ब्रिटेन जब जाने लगा भारत से, तो उसने ये कहा जो जितने भी भारत में ये स्वतंत्र पहले जो कह सकते हैं इकाई थे, उनको उन्होंने स्वतंत्र कर दिया कि भाई अब तुम्हारी इच्छा मर्जी, या तो तुम स्वतंत्र हो या भारतीय संघ में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ। उनके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था, जो औपनिवेशिक खंड को उन्होंने अधिकार किया था। तो 3 ऐसे थे जिन्होंने ये फैसला नहीं लिया, लेकिन वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और लगभग 500 से अधिक रियासत को उन्होंने मिला करके भारतीय संघ में मिलाने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य किया था, जिसके लिए भारत आजीवन वल्लभ भाई पटेल का ऋणी रहेगा। और वल्लभ भाई पटेल भी भारत के पुत्र थे, तो ये तो ऋण कहना भी ना होगा, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने अपने देश के लिए जो सर्वोत्तम किया जा सकता था उन्होंने किया। सिर्फ 3 रियासत थे, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। तो हैदराबाद और जूनागढ़ ये स्वतंत्र अस्तित्व इसलिए नहीं बना पाए, न रख पाए, और न इनकी कोई दूसरी भी इच्छा होगी तो पूरा कर पाए, क्योंकि वहां की अधिकांश जनता, और ये भारत के बीच में अवस्थित थे, वहां पर संभव भी नहीं था कि इनकी स्वतंत्र इच्छाएं या इनके अंदर जो कुछ कामनाएं भी थी उसको पूरा करने के लिए, तो उनको तो मजबूरन मान ले। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर पड़ोसी देश से सटा हुआ था, तो यहां की स्थिति कुछ अलग थी। और जम्मू कश्मीर के उस समय तत्कालीन राजा हरि सिंह थे। तो वो अब समस्या यह था कि हरि सिंह पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते थे। हरि सिंह उस समय ऐसी स्थिति थी तात्कालिक कि वो भारत से भी नहीं मिलना चाहते थे, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, भारत का मस्तक है, भारत का मणि है, इसलिए इसको मिलाना अनिवार्य था। तो अचानक पाकिस्तान के सैनिक कबीलाई के वेश में जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ने लगे, आक्रमण की तैयारी में थे, बहुत कुछ अंदर प्रवेश भी कर चुके थे। तो उस समय हरि सिंह ने त्राहिमाम संदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भेजा। जवाहरलाल नेहरू को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक लाइन में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ही नहीं, तो किस हैसियत से हम भारतीय, चूंकि उसमें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उन्होंने कहा कि किस हैसियत से हम उसकी रक्षा के लिए भेजे अपने सैनिक को। तब हुआ कि आप भारत के अभिन्न अंग बन जाएं, तो भारत आपको एकीकृत अंग, अभिन्न अंग जब मान लेगी, तो फिर, और आप है भी, तो उस स्थिति में अपनी सैनिक भेजेगी। तो तात्कालीन उन्होंने, इच्छा तो थी नहीं हरि सिंह की मिलने की, तो उन्होंने कुछ ये मांग रखी कि हमको एक विशेष अपनी जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, इन सब को बचाने के लिए ये अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया गया था। इसके बारे में टेम्पोररी, ट्रांजिशनल
और फिर स्पेशल प्रोविजन, ये उस समय भी दर्ज था, ये टेम्पोररी ही थी, लेकिन लंबे समय तक इसको किसी ने टच नहीं किया। ये अनुच्छेद 370 ये था कि कश्मीर के संदर्भ में रक्षा, विदेश और दूरसंचार से छोड़ करके किसी भी मुद्दे पर केंद्र कानून नहीं बना सकता था बिना राज्य के सहमति से। इसके बाद और भी था कि 1958 तक जम्मू कश्मीर में भारत से आईएएस आईपीएस नियुक्त नहीं होते थे। 1958 के ही बाद भारत से आईएएस आईपीएस ये सब जम्मू कश्मीर के लिए नियुक्त होने लगे। कैग, कंट्रोल ऑडिटर और जनरल, जिसको भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक कहते हैं, उन सब की भी जो है अब वहां पर भारत माने उन सब का भी अब दखल वहां होने लगा। 1959 तक 1959 तक जम्मू कश्मीर की जनगणना नहीं की जाती थी, या जनगणना की भी जाती थी तो भारत में उसको जोड़ा नहीं जाता था। 1960 तक जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का जो फैसला होता था उससे अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लिया जाता था। आईपीसी और सीपीसी की धारा जो थी वो भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। कोई भी व्यक्ति, भारत का अन्य प्रदेश का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ना जमीन खरीद सकता था, ना वहां जमीन खरीद करके कुछ बना सकता था। तो जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र आइडेंटिटी, एक स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान, एक स्वतंत्र सांस्कृतिक मूल्य, एक वैचारिक पहचान के लिए उसको ये अनुच्छेद 370 का एक स्पेशल सुविधाएं दी गई थी। लेकिन इस सुविधाओं का बाद में जाकर के इसका दुरुपयोग होने लगा और अलगाववाद की समस्या फूट पड़ी। परिणाम यह हुआ, और यह तो टेम्पोररी तो था ही, तो इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी सर के प्रधानमंत्रित्व काल में ये अनुच्छेद 370 इसको हटाए जाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा इसमें बजाबते एक विधेयक लाया गया, संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, ये पारित हुआ और 370 को हटा दिया गया। अब कोई भी भारत का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, होटल बना सकता है, अस्पताल बना सकता है, कॉलेज खोल सकता है। जितनी भी अन्य स्टेट में एक समान नागरिक को सुविधा मिला हुआ, ये भी वहां अब मिल चुका है, प्राप्त कर सकता है। अब जम्मू कश्मीर के नागरिक भारत के पूर्ण नागरिक हैं। आश्चर्य लगेगा 1966 के पूर्व में जम्मू कश्मीर में अपने प्रधानमंत्री कहे जाते थे और सदर ए रियासत कहा जाता था वहां के राज्यपाल को। लेकिन अब 1966 के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को सीधा एक लफ्ज में कहा गया, आपको मुख्यमंत्री कहना है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, और सदर ए रियासत को राज्यपाल का कहना है। तो ये सब बदलाव चलते चला आ रहा था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटा करके पूर्ण रूप में जम्मू कश्मीर अब भारत का मुकुट, मणि और सिर के रूप में पूर्ण रूपेण संवैधानिक रूप से स्थापित हो गया, और भारत का एकीकृत अंग पहले भी था, आज भी है, सदैव रहेगा। अब इसमें दिग्विजय सिंह जी जो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, अपनी राजनीतिक हैसियत समाप्त कर चुके हैं, उनकी ये कुत्सित, उनकी एक वैचारिक दुष्चक्र के तहत उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 यदि कांग्रेस आती है तो लाने पर विचार किया जा सकता है। ये एक कपोल कल्पित कल्पना है, अब इसकी पूरी होने की कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कश्मीर अब विकास के पथ पर इतना आगे चल चुका है, इतना आगे निकल चुका है, और कश्मीर अपनी फिर से उस अपने जो सुंदरता और भारत का स्वर्ग कहा जाता था उस ओर बढ़ चुका है। अब यह संभव नहीं है, और यह दिवा स्वप्न जो दिन में ही स्वप्न देखने की दिग्विजय सिंह की जो ये इनकी कामना है वो शायद कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए निष्कर्ष के रूप में मैं ये कह सकता हूं, मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपको निष्कर्ष के रूप में एक लाइन में कह देता हूं कि अब जम्मू कश्मीर में 370 लाना शायद अब संभव बिल्कुल नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है। जय बिहार, जय भारत।